हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मैं कहीं बिजी थी। तो मैं अभी लगभग डेढ़ महीने से मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही थी, बस शॉर्ट्स बना रही थी। और आज मैं गई हुई थी यहाँ पर, जो एक भाभी है उनकी एनिवर्सरी थी, तो उनके घर लंच था। तो जस्ट मैं अभी वहाँ से लंच करके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रेडी हूँ तो क्यों ना मैं आज व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों को ये भी अपडेट दे देती हूँ कि डेढ़ महीने से मैं कहाँ बिजी थी। तो इसके आगे मैं बहुत सारी क्लिप लगा दूंगी कि मैंने इन डेढ़ महीने में क्या क्या किया, मैं कहाँ गई थी, तो आप सब वो देख लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे गली में भागवत की। तो हमारे घर के पास रहते हैं, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, वो करवा रहे थे बरसी भागवत। तो भागवत के पहले जो कलश यात्रा निकलती है, तो आज निकल रही है कलश यात्रा। और जैसे ही हमारे घर के सामने फटाके लगाने लगे तो मैंने सोफ़ी को बोला कि अंदर चली जा, क्योंकि सोफ़ी फटाकों से बहुत ज़्यादा डरती है। बट वो फिर भी मान ही नहीं रही थी, बार बार वो देखने के लिए आ रही थी। बट जैसे ही फटाके जले ना, वैसे ही वो अंदर में जाके छुप गई। फिर बहुत ही ज़ोरों शोरों से निकाली गई कलश यात्रा और मुझे ना बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैं कलश यात्रा में नहीं जा सकी। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे कलश यात्रा का टाइमिंग नहीं पता था कि कब निकलने वाला है। उसके हिसाब से मुझे साड़ी भी पहननी थी, तो सिर्फ साड़ी पहनने के कारण ही मैं कलश यात्रा पे नहीं जा सकी। क्योंकि सिर्फ 10 मिनट पहले ही एक भाभी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि कलश यात्रा पे जाना है और वो रेडी हो चुके थे, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मुझे बहुत ही पछतावा हुआ। मैंने अभी तक एक बार भी कलश नहीं उठाया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका था कि मैं कलश उठा सकती थी, कलश यात्रा पे जा सकती थी। बट सिर्फ टाइमिंग की वजह से मुझसे मिस हो गया। तो इसी तरीके से सारे लोग चले गए कलश यात्रा पे। सब ने लगभग येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही अच्छे से रेडी हुए थे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आगे सारी लेडीज़ों ने कलश उठाया हुआ था और उनके पीछे पीछे छोटी छोटी बच्चियों ने भी कलश उठाया हुआ था, जो कि आप देख सकते हो। कलश लेकर सभी लोग चले गए थे मंदिर। हमारे घर के थोड़े ही दूर पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ गए हुए थे। और फिर जब वहाँ से वापस आए ना, तब का भी मैंने वीडियो ले लिया था। तो अभी सब कलश लेकर वापस आ रहे हैं और आप देख सकते हो कि हमारे घर के बगल पे इतना बड़ा पंडाल बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पंडाल। और गाइज़, मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मैं कलश यात्रा पे तो नहीं जा सकी, लेकिन बाकी के जो 8 दिन हैं, मतलब 7 दिन कथा के और 1 दिन की शोभा यात्रा, तो वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। मैं पूरी कथा सुनूँगी और मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार भागवत की पूरी कथा सुनी और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने भागवत की कथा में किनके बारे में सुना है। तो पहले तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, परीक्षित जन्म हुआ, कपिल अवतार हुआ, सती चरित्र हुआ, ध्रुव चरित्र हुआ, जड़ भरत चरित्र हुआ, अजामिल उपाख्यान हुआ, प्रहलाद जी का चरित्र हुआ, गजेंद्र मोक्ष, वामन चरित्र, राम कथा और कृष्ण जी का जन्म। उसके बाद बाल लीला, माखन चोरी, गोवर्धन लीला, रास महारास, उसके बाद कंशवध, उद्धव गोपी संवाद, कृष्ण रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित, परधाम गमन, परीक्षित मोक्ष, भागवत, चढ़ोतरी और सबसे जो लास्ट वाला दिन था, वहाँ पर हुआ गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन, सहस्त्रधारा और देव जी की विदाई। और गाइस, सिर्फ कथा नहीं हुई, कथा के साथ साथ जहाँ जहाँ पे झांकी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे झांकी भी दिखाई गई, झांकी के द्वारा कथा समझाई गई। और गाइस, जैसे जैसे मैं कथा सुन रही थी ना, वैसे वैसे मेरा मन वैसा ही होता जा रहा था। जैसे कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ऐसा लगा कि सच में कृष्ण जी का जन्म अभी हुआ है। फिर उनकी माखन चोरी, उनकी बाल लीला, ये सारी चीज़ जब हम छोटे थे ना, तो हम टीवी पर देखा करते। कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह भी झांकी के द्वारा समझाया गया था और ऐसा लग रहा था कि सच में कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है। फिर हमने सुदामा चरित्र, सुदामा जी के बारे में तो हमने पढ़ा भी हुआ है, हमने देखा भी हुआ है। तो गाइस, इस तरीके से मैंने
बहुत ही ध्यान लगाकर, बहुत ही श्रद्धा से पूरा भागवत मैंने बहुत अच्छे से सुना। और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन मोबाइल लेके गई थी। एक दिन फर्स्ट वाले दिन और सेकंड दिन जब मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तब। उसके अलावा मैं मोबाइल ले जाना भी मैं पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि कथा में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप सोच ही सकते हो कि मैंने कथा कितनी अच्छे से सुनी है। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो आपने सुना ही होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मोहल्ले में कहीं पर आसपास भागवत होते रहता है, या किसी की शादी हो रही है, या कोई फंक्शन हो रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती। तो आप सोच ही लीजिए कि हमारे घर के जस्ट बगल पे ही भागवत हो रहा था, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। फिर ये लास्ट वाले दिन की क्लिप है जब हम गए हुए थे शोभा यात्रा में। मैंने आज ऑर्गेंजा वाली साड़ी पहनी हुई थी और मैंने खूब डांस किया। वैसे तो मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बट पता नहीं कैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था डांस करने का, तो हमने सच में बहुत डांस किया। और गाइस, जो आपको मेरे आसपास जो 3-4 लोग दिख रहे हैं ना, तो हम भागवत सुनने जाते थे तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। एक साइड बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था कि हम सब साथ में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम एक साथ भागवत सुना करते थे और 7-8 दिन से कंटिन्यू हम मिल रहे थे, एक साथ 5-6 घंटे हम बैठ रहे थे, इसीलिए सबको थोड़ा थोड़ा बुरा तो लग ही रहा था। शोभा यात्रा के नेक्स्ट डे जो वार्षिक श्राद्ध होता है जिसे हम बरसी बोलते हैं, तो बरसी का भोजन रखे हुए थे। तो नेक्स्ट डे भी हम शाम के समय भोजन करने वहाँ गए हुए थे एक प्रसाद के रूप में। फिर मैं चली गई थी एक भाभी के घर, क्योंकि भाभी ने वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया हुआ था तो उसका उद्यापन था, तो इसलिए सबको बुलाए हुए थे, तो मुझे भी बुलाए थे, तो मैं उनके घर चली गई थी। और गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर के जो बाजू वाला प्लॉट है उसको सारे लोग एक भवन के जैसे यूज़ कर रहे हैं। मीन्स किसी के भी घर का कोई भी फंक्शन होता है तो वो यहीं होने लग गया है। अभी हो रही है यहाँ पर शादी, फिर कुछ दिन के बाद हुआ था यहाँ पर बर्थडे, और एक बार हो चुकी है शादी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है। और अभी आई हुई है बारात, अब हम क्या ही कर सकते हैं। और गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैं रेड कलर की साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ रिसेप्शन में जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके भाई की शादी थी, तो मैं हल्दी और संगीत पे तो नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि रिसेप्शन में ही जाके उसे मना लूँगी। तो ये जो वाइट कलर का ड्रेस जिसने पहना हुआ है ना, लहंगा, वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके भाई की शादी थी। और जो 2 फ्रेंड आपको दिख रहे हैं वो मेरे स्कूल फ्रेंड है, मतलब हम चारों ही स्कूल फ्रेंड है, बट उन दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो अभी भी छोटे लगते हैं, और मैं और मेरी फ्रेंड की शादी हो चुकी है तो हम बहुत बड़े लगते हैं। बस इतना सा ही फ़र्क है, बाकी हम सेम एज के ही हैं। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइज़।